सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपका रो मैट्रिक्स है, दूसरा आपका कॉलम मैट्रिक्स है, तीसरा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, चौथा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, फिफ्थ जीरो और नल मैट्रिक्स, सिक्स्थ है डायगोनल मैट्रिक्स और सेवेंथ है आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन 7 मैट्रिक्स के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के साथ। तो रो मैट्रिक्स आपका क्या बोलता है, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो बात आपको समझ में आ रहा होगा, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। सो डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका रो मैट्रिक्स। तो बोलना चाहता है, आपने डेफिनेशन देख लिया होगा कि ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स हुआ जिसके अंदर हमने एलिमेंट स्टोर किए 1 2 3। तो अभी मुझे बताइए इसमें कितने रो हैं। डेफिनेटली इसमें एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है इसमें। सो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। भले ही आपका कॉलम्स कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उस मैट्रिक्स का रो एक है, सिर्फ वन रो है उस मैट्रिक्स में, तो हम उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या मुझे बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर कैसे बताया था मैंने, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली 1 है यहाँ पे, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3 और 1/3। सिमिलरली मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए आपका ये आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अभी मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 है, 1 इज द नंबर ऑफ रोज, क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। तो आपका नंबर ऑफ रोज है आपका ओनली 1 एंड इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4। सो देयरफॉर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नंबर ऑफ रोज इनटू क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पे 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यहाँ पे 4। सो देयरफॉर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 4 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स का कहता है, a matrix which has only one column is called column matrix। so जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखते हैं, चलिए मान लीजिए आपका मैट्रिक्स हुआ, ठीक है ना, और इसमें एलिमेंट्स देख लेते हैं 1 2 3 4। तो अभी मुझे बताइए इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। ऑब्वियसली सिर्फ एक ही कॉलम है, दैट इज ये पहला वाला कॉलम, ठीक है ना। सो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम क्या कहलाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स उसे हम कहेंगे, ठीक है ना। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बता सकते हो मुझे कितना होगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 रोज है तो 4 रोज क्रॉस आपका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 4 क्रॉस 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या कहता है, ए मैट्रिक्स विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स सेम होंगे, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम्स is same, that is called square matrix। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर हम देखते हैं
मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 5 6। तो अब मुझे बताओ क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम है। कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ रोज इज 2, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है ना। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। सो हेंस इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। हेंस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा आपका? 2 क्रॉस 2। आपको पता है ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स विल गिव यू what will give you? It will give you the order of the matrix, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने रोज है? 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्योंकि सेम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो सबसे पहले ऑर्डर जानने के लिए मुझे रो और कॉलम जानने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ रोज इज 1 2 3। तो कितने रोज है यहाँ पे? 3। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 3। अब कॉलम्स बताइए, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दैट्स वाई मैं इधर क्या लिखूंगा? 3 क्रॉस 3। रोज 3 कॉलम्स 3, दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? 3 क्रॉस 3। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रोज एज वेल एज कॉलम्स सेम होते हैं। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 4th नंबर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ रहा है जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे, आई रिपीट अगेन, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 3 4 5 6 7। तो अभी मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज देखिए कितने हैं? नंबर ऑफ रोज इज 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज आपका कितने हैं? 3 इज द नंबर ऑफ रोज। और अब मुझे बताइए कॉलम्स कितने हैं? ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम। सो दैट्स वाई इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस, हाँ बताइए 3 क्रॉस 2। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। और नंबर ऑफ रोज आपका कितना है? पहला दूसरा तीसरा। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ रोज विल बी 3। पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? पहला दूसरा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? सो दैट्स वाई यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपका 2 है। तो क्या दोनों सेम है क्या? नहीं। सो दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं? ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका मैट्रिक्स इस ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताइए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर जानने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको जानना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रोज कितना है यहाँ पे? पहला रो दूसरा रो, ठीक है ना। सो दैट्स वाई मैं इधर लिख लूंगा 2 रोज। सिमिलरली कॉलम्स कितने हैं? पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज हियर 3। सो मैं इधर लिखूंगा 2 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 3 हो गया, क्योंकि यहां पर आपका नंबर ऑफ रोज क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज फर्स्ट सेकेंड, नंबर ऑफ रोज इज 2। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, दैट्स वाई नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे?
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका जीरो और नल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, चलिए समझते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो नल का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, नल का मतलब कुछ नहीं होता, खाली जीरो। नल का मतलब जीरो होता है। समझ में आ रहा है ना? तो जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे, सारे के सारे, एक भी एलिमेंट कुछ नंबर नहीं होगा, सिर्फ जीरो ही होगा। 1 2 3 4 5 से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ जीरो ही हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट आपका नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स आपको क्या बोलता है, जिस मैट्रिक्स में उसका हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, उस मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका इधर एलिमेंट है 0 0 0 0। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। सो दैट्स वाई इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, 2 by 2 मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है आपका। अभी मैं बताऊंगा विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इट, कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है ये। तो डेफिनेटली ये आपका नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है आपका। समझ में आ रहा है ना? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, प्लीज आप उस चीज को नोट कर लें, नोट कीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं बताइए, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपका फॉर्मूला है टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बताइए इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 into 2 दैट इज 4। देखो 2 into 2 दैट इज 4। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हुए कि नहीं। देखो ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। समझ में आ रहा ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है ना? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। समझ में आ रहा है ना? देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं आपको समझाता हूं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका हर एलिमेंट जीरो होगा एक्सेप्ट डायगोनल को छोड़ के। आई होप समझ में आ रहा है ना? तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इसको। आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, उसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा। मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर हो, कोई मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, वो मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब समझता है जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं यहाँ पे, 3। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना? बट ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ईच एलिमेंट मस्ट बी जीरो, ईच एलिमेंट मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप जो मैं लिखा रहा हूं यहां पे सब आप नोट कर लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्राइटेरिया क्या है कि वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना?
नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट। उसका हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए बस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। तो आप पूछोगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जहां पे आपका रो इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स ये था, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है ना, ऐसा करके एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट का नाम क्या होगा, ये एलिमेंट का नाम होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट कौन सा है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली ये एलिमेंट का नाम क्या है, ये फर्स्ट रो में है और ये सेकेंड कॉलम का है, इसलिए ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हुआ। सिमिलरली ये एलिमेंट का नाम क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, ठीक है ना। सिमिलरली मुझे बताओ इस एलिमेंट का नाम बताओ, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, इस एलिमेंट का नाम होगा आपका नंबर ऑफ, ये कौन सा नंबर ऑफ रो में है, ये सेकेंड नंबर ऑफ रो में है। कौन सा नंबर ऑफ रो में है, ये सेकेंड नंबर रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, A2 क्रॉस 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट का नाम बताओ, ये एलिमेंट का नाम क्या होगा, क्योंकि ये सेकेंड रो में है, क्योंकि ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इस एलिमेंट का नेम क्या होगा, A2 क्रॉस 2, क्योंकि ये सेकेंड रो में था और सेकेंड कॉलम में था। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये सेकेंड रो में था इसलिए 2 और थर्ड कॉलम में था इसलिए 3, इसका नाम क्या होगा 2 क्रॉस 3। सिमिलरली इसका नाम बताओ, इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स है, कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोलता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, अगर एक मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो हो, हर एक एलिमेंट जीरो बट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपका ये है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स। सो हियर A11, A22, A33 is your what? Is your diagonal elements. ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल में प्रेजेंट है। आपको दिखाई दे रहा है एक सिंगल डायगोनल में है जहां पे रो और कॉलम दोनों सेम है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है आपको, बस ये गलती से मैं इधर क्रॉस लिख दिया, आपका 2 1 है ये वाला, ये क्रॉस काट दीजिए। 3 1 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका एलिमेंट्स हुआ। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुआ, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। तो आपको बोलना क्या चाहता है, जिस मैट्रिक्स में आपका हर एक एलिमेंट जीरो होगा एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। आप डायगोनल एलिमेंट्स में आपको कुछ नंबर लिखना पड़ेगा लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपका वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एग्जांपल के तौर में इधर बताता हूं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लिखा, 0 0, फिर आपको उधर 0 लिखा, फिर 2 0, फिर मैंने 0 0 3 लिखा। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, क्योंकि इस पोजीशन पे आपका रो और कॉलम सेम होगा, इस पोजीशन पे भी आपका रो और कॉलम सेम होगा और इस पोजीशन पे भी आपका रो और कॉलम सेम होगा। देखिए A11, A22, A33, देखिए इन तीनों, ये तीनों एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, ये आपका पूरा डायगोनल में है। हेंस इसमें क्या होगा, आपका रो और कॉलम सेम होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, जिस मैट्रिक्स में आपका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा बट उससे अलावा जो भी आपका एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएगा। मतलब ईच एलिमेंट मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट इट्स डायगोनल, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे बट एक्सेप्ट उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे और एक ले रहा हूं मैं, देखिए 1 0 0 2, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस। क्यों, क्योंकि सबसे पहले देखिए चेक कीजिए क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, यस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 2, कैसे, 2 रो 2 कॉलम था, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम था, दैट्स वाई इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 2। तो ये आपका क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स का क्राइटेरिया क्या है कि हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, हर एलिमेंट जीरो होगा बट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप मुझे बताओ इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये है उसका डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपका जीरो नहीं है, बाकी सब कुछ जीरो है। देखो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल्स। यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स में 1 और 2 है और जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सब आपका जीरो हो गया।
तो हेंस आपका ये क्या आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो ये मैट्रिक्स में देखिए आपका हर एक एलिमेंट 0 है बट आपका डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, जहां पर आपका हर एक एलिमेंट 0 है बट एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, उसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है। तो हेंस ये आपका क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, आप रिपीट करो, मैं फिर से आपको रिपीट करके समझा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आखिरी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, वो है आपका आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। लास्ट आपका फाइनल है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स शुड बी 1। मतलब बोलना चाहता हूं एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर उसका एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। मान लीजिए ये आपका हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ आपका एक यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एवरी एलिमेंट मस्ट बी 0 एक्सेप्ट इट्स डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एक्सेप्ट उसका डायगोनल एलिमेंट, उसका डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकता। और क्राइटेरिया क्या है, उसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। उसका डायगोनल एलिमेंट में जो भी एलिमेंट होगा वहां पे सिर्फ 1 होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। सो आई रिप्रेजेंट्स योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है? दिस इज ऑब्वियसली 3x3 का मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज थे। और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। हेंस इस मैट्रिक्स का नाम क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। सो दिस इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है और उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। इट्स डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1 होना ही चाहिए, तभी जाके क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए मैं अभी ड्रॉ करता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2। कैसे बनेगा, 2x2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, उसके डायगोनल एलिमेंट सब 1 होंगे, तो 1 0 0 1। देखो उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है और बाकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो 0 हो गए। देखो ना कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये वाला, 2x2 का ये मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4x4 बोलूंगा तो 4x4 बोलूंगा तो कैसे होगा, पहले इधर में 1 होगा, फिर रिमेनिंग 0, फिर यहाँ पे पहले 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 0 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, फिर इधर 1, फिर 0, फिर नेक्स्ट 0 0 0 1। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, यहाँ पे सब 1 है और रिमेनिंग जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो हेंस आपको ये क्या कहलाएगा, आपका ये आपका क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।